आप कई दफ़ा ये सवाल, ये बहुत ही अहम चीज़ को आप गर्दिश करता हुआ सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में ड्रग्स एक बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्रिएशनल ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो रही है और इसके लिए यकीनन हुकूमत को कुछ करना है, माशरे को कुछ करना है और कई ऐसी समाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आई हैं। हाल ही में हमारी नज़र से गुजरा कि एक वायरल सेंसेशन बाय द नेम ऑफ ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। ये एक ANCC फाउंडेशन है विच इज़ द एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल NGO, और इनके जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं आज हमारे साथ हैं। यकीनन इन्होंने भी इस दर्द को महसूस करते हुए इसके लिए काम करना शुरू किया है कि किस तरह हम नशे से आदी जो लोग हैं उनके लिए, शायद जो लोग राइट ऑफ कर चुके होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो अब कुछ नहीं हो सकता, उनको दोबारा ज़िंदगी की धारे की तरफ वापस लाएँ और इस नशे की लत से उनका पीछा छुड़ाएँ। लेकिन क्या इंसाइट्स हैं, क्यों हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ राग़िब हो रही है, क्यों इतनी आसानी से नशा दस्तयाब है और ये इसके पीछे कौन से छुपे हुए हाथ हैं? आइए ज़रा इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस अमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं बड़े बड़े छुपे हुए हाथ मुलव्विस हैं इसमें, तो इस पे हाथ डालना या इसका ऑपरेशन क्लीन अप करना आसान नहीं है। इसके बावजूद आपने ग्रैंड ऑपरेशन का सोचा, तो अभी तक आपके सामने क्या रियलिटीज़ आई हैं, क्या पुशबैक आया है, क्या कोई धमकी वाली कॉल्स आपको आई हैं, क्या ख़तरे वाली बात आपके सामने आई है? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने बैठकर और आवाम को ये बताऊं कि हमारे काम का मकसद क्या है जी। तो पहली बात तो ये है कि छुपे हुए चेहरे बेशक मौजूद हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जो छुपे हुए चेहरे बाहर रोडों पर लोगों को नशे की लत में लगाकर मुल्क और समाज के जो दुश्मन हैं, मुल्क के जो दुश्मन हैं और जो नौजवान नस्ल को ख़राब करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद पहला तो ये है कि उनको हम बहाली मराकिज़ की तरफ भेज कर अच्छी ज़िंदगी की तरफ राग़िब करें। एक बात। दूसरी बात है कि धमकियाँ लाजमी आएंगी, क्योंकि जो हमारा काम है उसमें मंशियात फ़रोश, चोरी का माल ख़रीदने वाली माफियाज़ और इनके सहूलतकार और जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, क्योंकि नशा तो पूरी दुनिया में हो रहा है लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा दिखाया जा रहा है क्योंकि इसको बदनाम करने की भी साजिश है। कौमी सलामती इदारों ने बड़े लोगों पर हाथ डालना कब से शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है और अभी हमें ये उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जिस तरह कौमी सलामती इदारे ANF काम कर रही है, सिंध पुलिस काम कर रही है, मंशियात के बड़े बड़े डीलर जिस तरह बंद होकर कैफर अंजाम तक जा रहे हैं, बहुत जल्द वो अपने अंजाम तक जाएंगे और धमकियों का मसला कोई नहीं है। अच्छा यूनुस भाई, मुझे बताएं, क्योंकि कराची शहर में इस वक्त आपके ऑपरेशंस जारी हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हमारी, क्योंकि हम तो हर सड़क ब्रिज किनारे पे देखते हैं कि लोग नशई वहाँ पे मौजूद हैं और बदहाल हैं, दुनिया से उनको कोई बेसुध हुए बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं और इनको जो नशा मिलता है उसके लिए कितनी रकम खर्च करते हैं, किस नशे में ये मुलव्वस हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स? देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं कि हम एक फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 1 लाख हीरोइनची हैं जी, तो 1 लाख हीरोइनची के घर वाले भी मौजूद हैं, यानी 1 लाख हीरोइनची के घर भी मौजूद हैं, उनके वारिस भी मौजूद हैं। उन्होंने रोडों पर लाकर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया, क्योंकि ये बच्चा जो इनका नशा कर रहा था, कुछ अरसे इसने जब घर की चोरियां की, उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, उसको इन्होंने संभाला नहीं, इस वजह से रोडों पर तादाद बढ़ी है। किसी पुलिस वाले ने आके ये नहीं कहा कि आप नशा करो, किसी कौमी सलामती इदारे के किसी फ़र्द ने ये नहीं कहा आप नशा करो, नशा वो कर रहे हैं आपके और हमारे माशरे के, हमारे मोहल्ले के, घराने के लोग नशा कर रहे हैं। 1 लाख एक मिसाल अगर है, इन सब के घर वाले मौजूद हैं। मैं एक बात ये कहता हूँ कि अगर ये सारे के सारे अपने घरों पर चले जाएं तो रोडों पर हीरोइन जी नज़र नहीं आएगा। आसान हो जाएगा ना कि एक घराना है, एक ख़ानदान है, वो एक शख्स का ख्याल रख सकता है और इसमें अगर समाज या पूरा माशरा अपना एक किरदार अदा करे, लेकिन हमने इनको एक वो कैंसर अज़ा की तरह समझ लिया कि इसको काट कर अलग कर दो और हम घर वाले महफूज हो जाएँ। मुझे ये बताएँ कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पर ड्रग रैकेट्स बहुत तेज़ी से सरगर्म हैं और बच्चों को पहले नशे की आदत में डालते हैं, फिर जाहिर सी बात है शुरू में अगर ये नशा आपको मुफ्त भी दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर इनसे बड़ी रकम बटोरते हैं जब आप इसके आदी हो जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, आपका ये सवाल इससे पहले वाले सवाल की एक बात रह गई कि इस पर कितना खर्च आता है जी। देखिए, 1 ग्राम कहीं 600 रुपये का कोई बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है, अगर 2 ग्राम कोई पीता है तो 1400 रुपये, यानी महीने के 50,000 चाहिए। अच्छा, ये जो थैला लेकर घूमते हैं जिसको हम जादुई थैला कहते हैं,
ये 50,000 के रोड पर कागज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल गार्बेज घरों से उठाया जाता है। ये एक थैला ड्रामा है। बेशक उसमें कुछ कागज़, कुछ थैलियाँ डाल दी, लेकिन जब ये गुजरते हैं, मौका मिलते हैं तो मोटर गायब, मौका मिलता है तो बिजली का मीटर गायब, मौका मिलता है तो गैस का मीटर गायब, कभी कभी बाइक गायब हो जाती है तो वो काट कर उनके थैलों में मिल रही होती है। 3 दिन पहले भी सिंध गवर्नमेंट के आगे एक मोटरसाइकिल के तमाम पार्ट्स को वो खोल रहा था। तो एक हीरोइन ची कम से कम 50,000 रुपये महीने का नशा कर रहा है, और उसके घर का कोई फर्द इसको नशे के पैसे नहीं दे रहा, बल्कि आपकी हमारी कराची की सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी बात कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर देखिए, जदीद आजकल दौर है, ऑनलाइन का सिस्टम है, उनकी बड़ी बड़ी फहरिस्तें कौमी सलामती इदारे बना चुके हैं, उन पर हाथ डालना शुरू हो चुका है। रास्ते बहुत सारे हैं, सारे रास्तों को सील करने के लिए वक्त दरकार है। आवाम की जो है वो खुद भी लगन हो और उनकी भी कोशिश हो, इदारों के साथ मिलकर खड़े हों तो नशा ख़त्म होगा। आप एक आम बात की जाती है कि माशी बदहाली इतनी है, लोग डिप्रेशन में हैं, जहनी अमराज का शिकार हैं, और क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, आपको पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप इस तरफ जाते सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया के मसाइल को, गमों को भूलने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त लगती है? देखिए, अगर कोई बाइक या चला रहा है वो भी बदहाल है, हाँ, लेकिन वो धूप की गर्मी की परवाह नहीं कर रहा, वो हलाल रोजगार की तरफ है। तो बदहाली नशे का सबब नहीं है, ठीक है। घर की लापरवाही नशे का सबब है। रात को 10 बजे आने वाला बच्चा 2 बजे आ रहा है, हमने कोई फिक्र ही नहीं की कि ये कर क्या रहा है। ये इसकी हालत कमज़ोरी हो रही है, इसके बदन से, इसके जिस्म से, इसके कपड़ों में से बदबू आ रही है। अब घर वालों ने रात को मोबाइल चार्ज पे लगाया, सुबह गायब हो गया, तो पता चला कि घर की चीज़ें भी चुरा रहा है, नशा भी कर रहा है। अब इसको रिहैब की तरफ ये लोग लेकर नहीं आए, बल्कि इसको ठुकरा दिया। मोहब्बत में नाकामी, कारोबार नहीं है, चोरी कर रहा है। सोहबत, माहौल, घर वालों की देखभाल का सबसे बड़ा सबब होता है। घर वालों की लापरवाही असल नशे का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, एक बड़ी अहम तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। पाकिस्तान में यकीनन एक बड़ा मसला है ये, और उसके बिल्कुल जितना एड्रेस करने के लिए हमें रिहैब सेंटर्स चाहिए, उतने शायद रिहैब सेंटर्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन तभी कहा जाता है कि अगर आपका ख़ानदान का, घर का कोई फ़र्द इस बुरी आदत में पड़ गया है, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी अब घर वालों को इससे महफूज करना है, इसको पनिश करने के लिए इसको निकाल दिया जाए, आप उसकी ज़िम्मेदारी लें, उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं तो बहुत सारे ऐसे इदारे, जैसे यूनुस भाई का इदारा है, आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको खुद हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी।